नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, जब भी बात स्नैक्स की आती है तो मखाने को एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और हो भी क्यों ना, ये इतना स्वादिष्ट और हेल्दी जो होता है। साथियों, इसका महत्व हमारी जिंदगी में इसलिए भी बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि मखाने को इतना पवित्र माना जाता है कि इसका इस्तेमाल व्रत उपवास के खाने में किया जाता है। रोस्टेड मखाना हो या मखाने की खीर, इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। लगभग सबको ये पता होता है कि मखाना एक पेड़ से आता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मखाना किस पेड़ से आता है और इसे कैसे बनाया जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉक्सनट कहे जाने वाले मखाने को उगाने और इसे खाने लायक बनाने के लिए उसी तरह से मेहनत लगती है जिस तरह से समुद्र से मोती निकालने में लगती है। तो चलिए आज आपको मखान के बारे में कुछ बताते हैं और जानते हैं कि कैसे इसे बनाया जाता है और खाने लायक इसे कैसे बनाया जाता है। नंबर 1, आखिर कहाँ से मिलता है मखाना? आपको जानकर हैरानी होगी कि मखाने की खेती जमीन पर नहीं की जाती है बल्कि तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर-नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और दूसरे खरपतवार को निकाला जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने की बीज की बुआई की जाती है। ये बीज कुछ इस तरह काले रंग का दिखाई देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी के बीच छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं। अप्रैल महीने के अंत में छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और मई महीने के पहले सप्ताह में ये फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। ये फूल बैगनी रंग का होता है। इसमें बीज की बात करें तो एक फूल में 70 से 110 बीज होते हैं। जुलाई के महीने तक मखाना का फल तैयार हो चुका होता है जो पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ हल्के हल्के गुलाबी रंग का कवर आ जाता है। मखाना असल में एक बहुत ही यूनिक फूल से निकलता है जो कि कमल के पौधे का हिस्सा होता है और इसके साथ ही इसे वाटर लिली से भी निकाला जा सकता है। ये असल में कमल के फूल का बीज होता है। जब इसे प्रोसेस किया जाता है तो ये मखाना बन जाता है। वो खूबसूरत फूल जिसे लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, वही फूल हमें मखाना देता है और इसलिए मखाने को इतना शुद्ध माना जाता है। नंबर 2, कैसे बीजों से बनता है मखाना? दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि मखाना आखिर किस चीज से बनता है, लेकिन इसे निकालने में बहुत मेहनत लगती है और ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सावधानी से करना होता है क्योंकि इसे निकालने के लिए किसानों को पानी के अंदर गोता लगाना होता है। मखाना हार्वेस्ट करने के लिए कुछ ही लोगों को काम पर लगाया जाता है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें इस काम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। इसे तालाब से निकालने का काम सुबह लगभग 10 बजे शुरू होता है और 3 बजे तक चलता रहता है। इसमें 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं। कई जगहों पर इसे बांस के जरिए निकाला जाता है। इस प्रोसेस को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। बीजों को इकट्ठा करना एक मुश्किल काम होता है और इसके बाद इसकी सफाई और इसे स्टोर करने का काम किया जाता है। सबसे पहले इन्हें बड़े बड़े भगोने में रखा जाता है और उसके बाद लगातार हिलाया जाता है। ऐसा करने से मखाने की ऊपर लगी गंदगी साफ होती है और फिर इसे पानी से भी बार बार धोया जाता है जिससे इसमें लगी गंदगी पूरी तरह से साफ हो सके। कुछ इस तरह पैरों की मदद से बीजों की सफाई करते हैं जिससे इसके ऊपर की गंदगी निकल जाती है। इसके बाद साफ बीज छोटे छोटे बैग्स में भरे जाते हैं और उसके बाद एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में इन्हें भरा जाता है। इस कंटेनर को काफी देर तक जमीन पर रोल किया जाता है जिससे बीज स्मूथ हो जाए। इसके बाद इन बीजों को अगले दिन के लिए तैयार किया जाता है। दूसरे दिन इन बीजों को चटाई पर फैलाकर 2-3 घंटे के लिए सुखाया जाता है। इन्हें सुखाना बहुत जरूरी काम होता है क्योंकि आगे के स्टेप के लिए इनसे मॉइस्चर निकाल देना जरूरी है। नंबर 3, क्या होता है इन सूखे हुए बीजों का? अब सूखे हुए बीजों को लगभग 10 बड़ी बड़ी लोहे की छलनियों से गुजरना होता है। इस प्रोसेस में अलग अलग साइज के बीज अलग अलग हो जाते हैं और सभी बीजों को अलग अलग स्टोर किया जाता है। अब ये अपनी फाइनल स्टेज के लिए तैयार होते हैं। नंबर 4, बीज से ऐसे निकलता है फूल मखाना। दोस्तों, जब मखाने सूख जाते हैं तो उन्हें फ्राई किया जाता है। वर्कर्स को एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही ये सारा प्रोसेस पूरा करना होता है, वरना मखाने आसानी से खराब हो जाते हैं। इन्हें एक बार फ्राई करने के बाद बांस के कंटेनर में स्टोर किया जाता है। स्टोर करने का तरीका भी काफी अलग होता है। उन कंटेनर को ऊपर से एक खास कपड़े से ढका जाता है और उस कंटेनर की साइड में गोबर का लेप किया जाता है ताकि उसका तापमान सही रहे। इसके कुछ घंटे के बाद फिर से इन्हें फ्राई किया जाता है और यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। एक बार बीज फट गया तो उसमें से सफेद मखाना निकलता है। बीजों से फटफट की आवाज आने पर इनको कढ़ाई से निकालकर इसे लकड़ी के तख्तों पर रख दिया जाता है। इस पर रखकर लकड़ी से बने तापी से मारकर इसे तोड़ा जाता है जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने की वजह से मखाना लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह कड़ी मेहनत के बाद बनता है स्वादिष्ट मखाना। और एक बार सफेद पफ निकल जाए तो उसे भी हाथ से साफ किया जाता है ताकि बीज का कोई भी हिस्सा उसमें ना रह जाए।
दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।